वो चेन रूल है। चेन रूल, इसको चेन रूल क्यों कहते हैं, अभी आपको इसकी बात समझ में आएगी कि चेन रूल इसको क्यों कहा जाता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज ये एक प्लेस है। इस प्लेस पे आप मौजूद हो और आपको इस प्लेस से मूव करके इस प्लेस पे पहुंचना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस प्लेस पे आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस दोनों प्लेस इस के बीच में एक और प्लेस मौजूद है जिसको क्रॉस करना जरूरी है। तो एक तरीका तो ये कि आप हेलीकॉप्टर लो और पहुंच जाओ यहाँ से यहाँ तक। अब लेकिन आप लोग जो है नहीं कर सकते ये काम। तो इसलिए हमें सीधे तरीके से पहले फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस पे जाना पड़ेगा, देन सेकंड प्लेस से थर्ड प्लेस पे पहुंचना पड़ेगा। तो इधर एक्चुअली मामला, इधर भी कुछ मामला ऐसा है कि लेट सपोज मेरे पास एक वाई वेरिएबल मौजूद है और मेरे पास दूसरा वेरिएबल एक्स मौजूद है। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ वेरिएबल वाई से एक्स पे पहुंचना, तो मैं डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता क्योंकि वाई और एक्स के बीच में एक और वेरिएबल मौजूद है जिसका नाम है यू। तो इधर मामला ये है कि एक्चुअली मतलब ये है कि y इज डिपेंडिंग ऑन वेरिएबल u एंड u इज फर्दर डिपेंडिंग ऑन वेरिएबल x। मैं चाह रहा हूँ y से x पे जाना। मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि y से x पे जाना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि y का डेरिवेटिव मैं चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x निकालूं, लेकिन y x पे डिपेंड नहीं करना, वाई यू पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना चाह रहा हूँ। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग जैसे ये चेन बन रही है, तो मैं इसी चेन को फॉलो करूंगा। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वाई से यू पे जाऊंगा। वाई से यू पे जाने का मतलब है मैं वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लूंगा, देन यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लूंगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड चेन रूल। इधर भी मामला यही होता है कि हमारे पास y जो है एक फंक्शन होता है u का, मतलब कोई एनी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ u होता है, और u जो एक और होता है, ये हमारे पास एक x का फंक्शन होता है। यानी कि इसका जो फंक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ x होता है। तो इसको अकॉर्डिंग टू चेन रूल मैं ये फॉर्मूला दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाह रहा हूँ। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप पहले y का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू u, देन u का डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज कॉल्ड चेन रूल। कुछ एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम इसकी बुक में से। ये जो आगे के क्वेश्चंस हैं, ये जो आपके क्वेश्चंस आप देख सकते हो फ्रॉम 39 ऑनवर्ड्स, ये तमाम क्वेश्चंस जो है चेन रूल के क्वेश्चंस हैं। आप तमाम क्वेश्चंस में अगर आप पैटर्न देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ यार ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को अगर आप देखो, यू कैन क्लियरली सी कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u लिखी हुई है और u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखी है। जैसे मैंने अभी आपसे यहाँ पे भी कहा था कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u होगी और u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x होगी। तो यहाँ पे भी मामला यही है कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u लिखी है, u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखी है। और आपसे एक क्वेश्चन में बोलता है कि यार डी वाई बाई डी एक्स निकालना। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करें, हम इसी चेन रूल को यूज करते हैं। तो कोई भी एक क्वेश्चन हम उठा के कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल क्वेश्चन हैं, सारे तो नहीं करवाऊंगा, चार सवाल कर लेते हैं।
टुमारो। ओके, ये क्वेश्चन है। इसमें फॉर एग्जांपल 39 से ही बात स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में अगर आप देखो 15.6 एक्सरसाइज है ये, और 15.5 के मैंने काफ़ी सारे मिलते, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं लेकिन मिलते जुलते क्वेश्चन हमने 15.5 के पिछली क्लास में सॉल्व किए थे। 15.6 के भी किए थे इनफैक्ट। शुरू के जो 39 से पहले जो क्वेश्चन हैं इससे मिलते जुलते सवाल हमने क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल डिट्टो सवाल मैंने एक्सरसाइज के नहीं करवाए थे लेकिन मिलते जुलते करवाए थे। तो अगर आप इसको फॉलो किया अगर आपने तो इंशाल्लाह ये वाले भी कर सकते हैं। तो 15.6 के मैं वही सवाल करवा रहा हूँ जो बुक में मौजूद है। तीसरा एक उठा लें, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 5u प्लस 3 लिखा हुआ, और u की वैल्यू आपको जो गिवन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ x माइनस 3x प्लस 10। आपसे बोल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालो, और मुझे पता है अकॉर्डिंग टू चेन रूल ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ये बराबर होता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स का निकल जाएगा। लेट से मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। मुझे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दो डेरिवेटिव्स रिक्वायर्ड है। वन इज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, अनदर वन इज u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जो हम कर रहे हैं। ये 39 क्वेश्चन है। इसमें चेन रूल का जो फॉर्मूला अभी हमें डिस्कस किया था ये वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसका नाम दिया है। इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप राइट साइड को देखो इसमें दो डेरिवेटिव्स हैं जो कि मुझे फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकालता हूँ। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में जो मेथड्स जो रूल्स डिस्कस किए थे वही यूज होंगे। मैं पहली एग्जाम्पल कर रहा आज, लेकिन वैसे ऑलरेडी इस तरह की बात हम कर चुके हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट स्टेपिंग आती है तो आप कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 ये डेरिवेटिव दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी यू ऑफ 5 टाइम्स ऑफ यू एंड प्लस डी बाई डी यू ऑफ 3। पिछली क्लास में जो हम सवाल सॉल्व कर रहे थे उनमें आपने देखा था वो इन टर्म्स ऑफ एक्स थे। ये क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ यू है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूल भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकंड रूल अगर आप देखें जो पिछली क्लास में हमने लिखा था, हमने कहा था कि कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 टाइम्स ऑफ डी बाई डी यू ऑफ यू, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने कहा था 0 होता है, और डी बाई डी यू ऑफ यू इज वी नो 1, तो ये सिर्फ 5 इसका आंसर आ गया। ये आपने निकाल ली डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू। अब निकालते हैं डी यू अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स निकालने के लिए वही सारे मामला आते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3x प्लस 10, तो राइट साइड पे अगेन रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये डेरिवेटिव जब दो फंक्शंस ऐड हो जाओ तो उन पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। यानी कि आई कैन राइट दिस एज डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10। So minus 3x, you know this is multiplying with the d by dx with x. तो ये डेरिवेटिव आप इसके बाहर लेके जा सकते हैं। d by dx of x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव यू नो इज 0, माइनस 3 एज इट इज आ गया। सो हमारे पास जो चेन रूल का ऊपर फॉर्मूला हमने लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये दो डेरिवेटिव रिक्वायर्ड थे, हमने दोनों निकाल लिए। अब इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर लिखी हुई थी dy by dx, अगर मैं ऊपर दोबारा दिखाऊं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डी वाई बाई डी यू की वैल्यू और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास
ये डेरिवेटिव निकल जाएगा, विच इज पहला निकला था 5, दूसरा निकला था -3। तो बस ये आंसर आ गया। इशू 41 कर लें तो 42 कर लें, एक ही बात है, 41 कर लेते चले। अच्छा, इसका बुक जो है ना, हम जो फॉलो कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ मैंने आपके साथ दोबारा शेयर की है 1-2 दिन पहले। ये कंप्लीट पीडीएफ है। उसमें पिछली पीडीएफ जो आप लोग के साथ शेयर की थी, उस पीडीएफ में ये वाले चैप्टर मिसिंग थे, 15 और 17 मिसिंग थे। तो ये इसमें कंप्लीट बुक है, और एज वेल एज इसके अंदर आंसर्स भी गिवन है क्वेश्चन के आखिर में, मतलब बुक के आखिर में। तो आंसर्स गिवन है, तो वो सिर्फ ऑड नंबर के आंसर्स गिवन है। तो मैं 39 कर लिया, 41 कर रहा हूँ। 41 के अकॉर्डिंग मैं दोबारा ये फॉर्मूला जो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लिखा है, मैं दोबारा से नहीं लिख रहा। ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ये दो डेरिवेटिव्स मुझे राइट साइड पर रिक्वायर्ड है। मैं इन दोनों को बारी बारी निकालूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकालूंगा। क्वेश्चन नंबर 41 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। यू कैन सी u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाई डी यू ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1। सो यू नो इसका रूल हम कई दफ़ा इसकी बात कर चुके हैं। तो हम अगर डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकालें, इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव ये होगा कि ये डेरिवेटिव सब टर्म्स के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर रूल हमने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आपके पावर में कम हो जाए। यू स्क्वायर के लिए मतलब है यू पावर नीचे उतरा, यू की पावर 2 माइनस 1। माइनस जो नंबर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, तो डी यू अपॉन डी यू हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 1। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, जो अलग थलग नंबर ऐड हो रहा होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, वो कांस्टेंट होता है। और उसका डेरिवेटिव हमने कहा था 0। ये डेरिवेटिव निकल गया 2u माइनस 2। देन सिमिलरली आप इसमें निकालोगे डी यू अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स का मतलब है ये आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। सो जस्ट आप इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। एक बात तो इसमें हम कर सकते थे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2u माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2x। अच्छा, पिछला जो हमने अभी सवाल सॉल्व किया था, उसमें आपने देखा था सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में आंसर आया था, इसलिए उधर मैंने ये बात नहीं की थी। इधर बोलूंगा मैं ये बात, इधर ये सवाल का आंसर स्टॉप नहीं होगा, आपको आगे काम फर्दर करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड पे y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो मेरे पास राइट साइड पे भी वेरिएबल y और x होना चाहिए। जो u आ रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा यार। तो राइट साइड पे भी हमारे पास y और x आना चाहिए, चूंकि लेफ्ट साइड पे y और x है। तो u किसके बराबर है, व्हाट इज u? u की वैल्यू आपको इधर क्वेश्चन में जो दी हुई है वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। तो u की वैल्यू गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2x। मल्टीप्लाई करना ये आपके ऊपर है, दिल चाह रहा है तो कर लीजिएगा, मुझे पता है आपको दिल नहीं चाहेगा। तो ये इतना भी छोड़ दें, डेरिवेटिव निकालना है मेन मकसद होता है, डेरिवेटिव भी आपने निकल चुका है। बाकी ये u की वैल्यू लाजमी सब्स्टिट्यूट करेगा, उसके बगैर ये सवाल आपका इनकम्प्लीट कहलाएगा, और वैसी बात है मार्क्स भी उस हिसाब से मिलेगा।
तो ये था, दो सवाल इसके कर लिए। अगर कहते हैं तो एक आध और दिखा देते हैं। अच्छा, ये आगे कुछ और भी क्वेश्चन है। हमने दो 39 और 41 सॉल्व किया। अगर कहते हैं तो एक आध भी आगे से और देख लेते हैं। क्वेश्चन 51 कर ले। 47 और 51 में से कोई सा एक कर लेते हैं। आई थिंक 47 इज क्वाइट इजी। चलो 47 और 51 दोनों कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में वही सेम काम करना है जो अभी किया था आपने। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें कर रहा हूँ 47 क्वेश्चन। फॉर्मूला अगर आप चेन रूल का रिकॉल करें जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालने का कहा गया। और चेन रूल मुझे यहाँ पे इसलिए अप्लाई करेगा करना पड़ेगा क्योंकि वाई जो है ये एक्स पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है। वाई और एक्स के बीच में एक और सर आवाज नहीं आ रही है। कुछ कह रहे हैं। सवाल पूछ रहे थे क्या? सो डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू अपॉन डी एक्स, ये फाइंड करना है। सो इसको इक्वेशन नंबर वन अगेन सेम उसी तरह से काम कर रहा हूँ जो अभी आपने करते रहे, पिछले दो सवालों में काम किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें निकालूंगा डी वाई अपॉन डी यू। डी वाई अपॉन डी यू इस को निकालने के लिए वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू निकालूंगा। तो डी बाई डी यू ऑफ यू ऑफ दिस फंक्शन ये दिया हुआ है u माइनस थ्री की पावर यू माइनस थ्री की पावर फाइव। तो इधर एक फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करें, हमने ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा था कि पावर नीचे उतरती है, पावर में कमी होती है, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई। इधर भी यही होगा कि पावर नीचे उतरेगी, पावर में हो जाएगी एक कमी विच इज 5 माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी यू ऑफ। एक्चुअली ये फॉर्मूले में एक्स था, अब यू है, तो मैं उस हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। सो यू माइनस थ्री अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 5 u माइनस थ्री की पावर फोर और मल्टीप्लाई बाय, यू कैन क्लियरली सी के इस पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकालोगे, ऑब्वियसली ये वन आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज जीरो। सो हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव निकल गया 5u माइनस थ्री की पावर फोर। सिमिलरली अगर आप इसमें आगे दूसरा फंक्शन की बात करें, वो आपको दिया हुआ u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो अगर मैं डी यू अपॉन डी एक्स निकालूँ, इक्वेशन नंबर वन में मुझे दूसरी चीज डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है। डी बाई डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे,
ये आ जाएगा 2x, मतलब दोनों टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव निकालोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने के लिए पावर भी लगाऊंगा, पावर नीचे की पावर में कमी, माइनस 2x, इसमें टू डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालोगे तो ये 1 होता है, तो ये -2 बचेगा। सो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तमाम चीज़ों की वैल्यूज पुट कर देता हूँ। राइट साइड पे आपने फर्स्ट जो निकाला है वो dy अपॉन डी यू निकाला, और dy अपॉन डी यू की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 5 टाइम्स ऑफ u माइनस 3 की पावर 4, और डी यू अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई थी वो 2x माइनस 2 आई थी। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि राइट साइड पे आपको u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके लेफ्ट साइड पे y और x है, तो इसलिए राइट साइड पे भी y और x आना चाहिए। u अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। u की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 47 क्वेश्चन में जो दी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये पहले से मौजूद था, की पावर 4 2x माइनस 2। इसमें फर्दर कोई खास सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी सिवाय इसके के सेकंड ब्रैकेट से 2 कॉमन निकाल के 5 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जो मैं नहीं कर रहा, आपका दिल चाहे तो कर। 47 किया, अब मैं कर लेता हूँ 51। अच्छा जनाब अली, 51 क्वेश्चन अगेन, मैं दोबारा से यार आपसे बोलूँगा कि इसका फॉर्मूला मैं नहीं लिखने वाला अभी। 57 क्वेश्चन के अंदर मैं सबसे पहले निकालूंगा डी वाई अपॉन डी यू। जेनू का जो फॉर्मूला आपको प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस में पढ़ा है वही यूज होगा, दोबारा बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। डी वाई अपॉन डी यू, एल एन आ रहा है, आप राइट साइड पर देख सकते हो फंक्शन के अंदर एल एन मौजूद है। तो एल एन का डेरिवेटिव निकालते कैसे, ये बात हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। वेडनेसडे को डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन यू निकालना है, तो इसका फॉर्मूला था कि 1 अपॉन एल एन के बाद जो चीज़ है वो 1 अपॉन करके आ जाती है, यानी कि 1 अपॉन यू, और ये जो एल एन के बाद जो चीज़ लिखी हुई होती है उसका साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। इधर भी यही होगा कि एल एन के बाद जो भी जो चीज़ लिखी है, चाहे वो जितनी भी आपको खतरनाक लिखी लग रही हो, आप उसको 1 अपॉन करके लिखो, और साथ में जो अंदर जो एल एन के बाद चीज़ लिखी है उसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू 5 u माइनस 3। ये जो आपके पास डी बाई डी यू ऑफ 5u माइनस 3 लिखा हुआ है, इसका आप जब डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव विल बी 5। इस पर फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है। या अब आगे बढ़ते हैं, मुझे दूसरा डेरिवेटिव चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डी यू अपॉन डी एक्स। फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला मैं यूज करूँगा। डी वाई बाई डी यू निकाल लिया, अब डी यू अपॉन डी एक्स निकाल। डी अपॉन डी एक्स 51 क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव निकाल लें, डी बाई डी एक्स और 4x की पावर 3 लिखा है, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल ये दोनों पे अलग अलग पहले डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 4 times of d by dx of x cube is 3x square, x square लिखा हुआ माइनस पावर, पावर लगाया, पावर नीचे उतरी, पावर में कमी, ठीक है, पावर इज 3, 3 नीचे उतरा, 3 में कमी की तो बना 3 अगेन, एक्स स्क्वायर इज पावर, पावर नीचे उतरी, 2 पावर है, पावर नीचे उतरी, 2 में एक कमी करी तो 2 माइनस 1 इज 1। सो ये हो गया। अब 4 3 का करोगे
बहुत मुश्किल बात है 4 3 का करना। 4 का 12x² माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो इससे भी मुश्किल बात है 6x। फॉर्मूला जो अभी हमने कहा है इक्वेशन नंबर 1, इस फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ दोनों डेरिवेटिव्स की। सो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dy बाय dx इस इक्वल्स टू हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 5/5u माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ये जो आ रहा है ना du/dx उसकी वैल्यू 12x² माइनस 6x। और जैसे मैंने आपसे कहा है सवाल को यहाँ पे रोकेगा नहीं, u की वैल्यू जरूर सब्स्टिट्यूट करेगा जो क्वेश्चन में दी है 5 u की जो वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये वैल्यू आपको दी हुई थी। और यहाँ पे मैं ये वाला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ 4x³ माइनस 3x²। तो ये u की वैल्यू पुट कर देते हैं 4x³ माइनस 3x²। शरीफ हो गया एनीवे ये रिकॉर्डिंग में क्लियर होगा, ये जो स्क्रीन बीच बीच में जा रही है रिकॉर्डिंग में क्लियर होगा। -3 इधर आ गया एडिटिस और ये आ गया 12x² माइनस 6। बहुत ज़्यादा आप इस पर डिनोमिनेटर के अंदर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसके बिकम 20x³ माइनस 15x² माइनस 3 और 12x² माइनस 6x। तो ये आपका आंसर आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात देखते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर का मतलब आपको इसके नाम से अंदाजा हो रहा होगा कि अभी तक जो हम डेरिवेटिव निकाले थे वो एक दफा ही डिफरेंशिएट कर रहे थे ना फंक्शन को। हायर ऑर्डर का मतलब है कि आप उसको एक से ज्यादा दफा डिफरेंशिएट करो, मतलब मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) is equals to x³ माइनस 7x² प्लस 2। मैं आपसे बोलूँ यार इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप कहोगे कि सर इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप कहोगे पहली टर्म का डेरिवेटिव निकालने के लिए पावर नीचे उतरेगी, पावर में कमी 3x² होगा। माइनस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव निकालने के लिए पावर नीचे उतरेगी, पावर में कमी, तो पावर इस 2 वो नीचे उतरेगी, पहले से 7 मौजूद है, 2 7 14 हो जाएगी। पावर में कमी x² है तो पावर में कमी होगी पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये हो गया इसका, दिस इज कॉल्ड, ये जो मैंने निकाला दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं चाह रहा हूं इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालूं, तो मैं ये काम कर सकता हूं, इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालूं। जिस तरह से पहले डेरिवेटिव का रूल्स निकाले, चाहे आप जितने भी आगे डेरिवेटिव निकालो, रूल्स हमेशा वही रहते हैं आपके पास। अब जो फंक्शन यूज होगा फर्दर डेरिवेटिव निकालने के लिए, इस फंक्शन को कंसीडर करके इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालो। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकालने के लिए वही पावर रूल अगेन, पावर नीचे उतरेगी, 2 नीचे उतरेगा, पावर 2 नीचे उतरेगा, 3 पहले से मौजूद है तो ये 6x हो गया, माइनस 14 हो गया, 6x माइनस 14 इसका ये फर्स्ट ऑर्डर था। ये डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए f डबल प्राइम से इसको रिप्रेजेंट किया। तो इसका काम समझना बड़ा आसान है कि अगर आप जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालते हो उतने ही प्राइम आप यूज करते हो। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करो तो सिंगल प्राइम,
सेकेंड ऑर्डर के लिए डबल प्राइम एंड अप टू सो ऑन हायर ऑर्डर यानी कि थर्ड ऑर्डर के लिए 3 प्राइम एंड अप टू सो। तो ये हमारे पास मामला होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने क्यों बताया, एक्चुअली इधर हमारे पास यूज होता है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट दिया है। अब आते हैं वापस बैक टू द पवेलियन। जैसे मैंने आपसे कहा कि डेरिवेटिव निकालने का लोग अमूमन पूछते हैं कि फ़ायदा क्या है, तो इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। उसमें से एक एप्लीकेशन ये है कि फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए आप डेरिवेटिव का यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का मतलब, फॉर एग्जांपल आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, मैं ये डिटरमाइन करना चाह रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मैं परचेज करूं कि सच डेट मेरे पास कॉस्ट मिनिमम लगे, या मैं अब चाह रहा हूँ मेरे पास किसी तरह से प्रॉफिट इंक्रीज हो, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो, या कोई चीज़ मैं परचेज करके सेल करना चाह रहा हूँ, तो मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स उसको सेल करूं सच डेट मेरे पास प्रॉफिट जो है ये मेरे पास मैक्सिमम है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। तो ये काम किया कैसे जाता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, और जिस फंक्शन को आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाह रहे हैं वो फंक्शन ऑलरेडी आपको ऑब्वियसली गिवन है। ये फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाह रहे होते हैं इसको एक नाम लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा टारगेट ही है, ऑब्जेक्ट ही है, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखा हुआ है कि ये हमारा टारगेट है। इस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ये वो फंक्शन। ये काम करना कैसे है, तो इसके स्टेप्स है कुछ, वो स्टेप्स को अगर आप सही समझ लें तो इतना मुश्किल काम नहीं है, काम बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप ये होता है कि आप फंक्शन का निकालें फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये फाइंड करो, फाइंड जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसका शराफत से फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें। सेकंड स्टेप ये होता है कि ये जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है उसको राइट साइड पे इसके इक्वल्स टू जीरो लगाओ। राइट साइड पे इक्वल्स टू जीरो लगाओगे एक इक्वेशन बन जाएगी, और वो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। ये अभी मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, ये अभी आपको और ज़्यादा क्लियर उस वक्त होंगे जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा। अभी आप ये स्टेप्स देखिए जरा, इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, पिछले ही जो आपके सामने एक एग्जांपल सॉल्व करी थी ना, ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव, इसकी बात करें। ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, मैंने कहा ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया है ना उसको कर दो जीरो से इक्वेट, मतलब राइट साइड पे इक्वल्स टू जीरो लिखो और इसको एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करो। एक्स की वैल्यू को लिए सॉल्व करने का मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये बाय यूजिंग कैलकुलेटर, जैसे भी आपको दिख जाए वो बस एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड करना है। ये एक्स की वैल्यू जो आएगी आपके पास, ये एक्स की वैल्यू का एक नाम होता है। इस एक्स की वैल्यू को हम एक नाम दे देते हैं ताकि उसको कॉल करने में आसानी हो। आपको भी आपके पेरेंट्स ने नाम रखा ताकि आपको कॉल करना आसान हो, तो इसी तरह से हम इस एक्स का एक नाम रख देते हैं ताकि इसको कॉल करना हमारे लिए आसान हो। इस एक्स का एक नाम है जिसे कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ओके, ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के बाद आपको निकालना है फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि ये जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फर्स्ट स्टेप पे निकाला था, आप उसका दोबारा से
डिफ्रेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव निकालें। उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको करना ये है, ये जो आपका डबल डेरिवेटिव आया, इस डबल डेरिवेटिव के अंदर आप पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। जो आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में जो क्रिटिकल पॉइंट आया, इसका नाम है शॉर्ट में सीपी रख देता है। इस क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देना है। उसके बाद ये डिटरमाइन करना है कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब ये डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है इसके अंदर जब मैं क्रिटिकल पॉइंट पुट कर रहा हूँ, तो क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के नतीजे में आंसर मुझे या तो लेस देन 0 मिलेगा, या फिर क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद मुझे आंसर जो है पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये सिचुएशन आती है मेरे पास कि डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट करने के बाद आंसर मुझे नेगेटिव मिल रहा है, तो मैं इधर एक कंक्लूजन ये लिख सकता हूँ कि फंक्शन का, क्योंकि मैं फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ, मैं इधर लिख सकता हूँ फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमम। मुझे ये कंक्लूजन यहाँ से मिल रही है कि फंक्शन का मैक्सिमम, ये देखो उल्टा है, लेस देन पे के साइन पे मैक्सिमम लिखता है, ठीक है, और ग्रेटर देन के साइन के ऊपर मैं ये कहूँगा कि फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। एट क्रिटिकल, इसका मतलब एक्चुअली ये होता है, आप जो कराची में रहते हैं, कराची वालों को एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। आपने देखा भाई, आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे कोई भी रोड हमारे यहाँ माशाल्लाह से सीधी नहीं है, रोड पे चलते चलते जो है एकदम खड्डा आ जाता है, ठीक है, तो वो जो खड्डा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी रोड जो है ना सीधी आ गई, ठीक है ना, सीधी रोड आते आते मुश्किल से 100 मीटर भी गाड़ी नहीं चलती कि एक खड्डा आ जाता, ठीक है, फिर थोड़ा सा चलते हो फिर एक और खड्डा आ जाता, ठीक है, तो इस तरह से मामला देते हैं ना हमारे यहाँ। तो रिलेटिव का मतलब होता है कि ये हमारे पास अपने ये मिनिमम पॉइंट है, अपने नेबरहुड के मुकाबले में ये वैल्यू कम है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे एज कम्पेयर टू नेबरहुड, अपने अड़ोस पड़ोस के पॉइंट के मुकाबले में ये वैल्यू कम है। खड्डा भी आप इसको ऐसे ही डिफाइन करोगे ना कि भाई ये सीधी नहीं है, स्मूथ नहीं है, अपने करीब करीब के मुकाबले में नीचे है। इसी तरह से अगर स्पीड ब्रेकर होता है ना, जब हमारा स्पीड ब्रेकर क्या वो कार ब्रेकर होता है, तो आपकी गाड़ी यूँ जा रही है, एकदम से एक ऐसा स्पीड ब्रेकर आया, यूँ आया, चलना शुरू, फिर एक अजीब सा स्पीड ब्रेकर आया, ठीक है, या पथरीली रोड थी, यूँ चलना शुरू हो गाड़ी, ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है, यानी कि अपने करीब करीब के पॉइंट्स के मुकाबले में यहाँ पे वैल्यू फंक्शन की ज़्यादा है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का ये मतलब होता है जो आप डिटरमाइन करें। अब ये निकालते कैसे, इसके लिए अभी एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, आसान सी एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। अब कुछ फंक्शंस के रिलेटिव मैक्सिमा होते हैं, कुछ फंक्शंस के रिलेटिव मिनिमा होते हैं, कुछ फंक्शंस के दोनों होते हैं। तो दोनों होना ज़रूरी नहीं है, कुछ फंक्शन की एक ही चीज़ होती है, मैक्सिमा नहीं होता, सिर्फ मिनिमा होता है, कुछ में सिर्फ मिनिमा होता है, मैक्सिमा नहीं। ओके, लेट्स से ये मेरे पास एक फंक्शन गिवन है और मुझे कहा गया कि इसका रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव
ईएमआई निकाल, मैं वो स्टेप्स फॉलो करूंगा जो अभी मैंने आपके सामने ये 4 स्टेप्स लिखे थे। 4 स्टेप्स से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लंबे लिख दिया, आप चाहें तो मर्ज करके एक बात कर सकते हैं। स्टेप बाइज मैंने बात इसलिए की ताकि बात को समझने में आसानी। पहले ये कहते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो और फिर इसको जीरो से इक्वेट करो। फर्स्ट दो स्टेप्स ये है कि डेरिवेटिव निकाल के जीरो से इक्वेट करो। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स कैसे निकलता है आप देख सकते हो, ये दोबारा से वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अगर डेरिवेटिव नहीं निकालना आता हो तो ये आगे आपका सवाल जा ही नहीं सकता, फंस जाओगे। इसलिए मैंने पिछली क्लास में भी इस बात को बहुत एक्सरसाइज करके बोला था कि इसको आप ध्यान से पढ़ लें, फॉलो करेंगे तो आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं बढ़ पाओगे। सो एनीवे, ये डेरिवेटिव निकालने के लिए पावर रूल लगेगा पहली टर्म पे। डेरिवेटिव निकालने के लिए पहली टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² अपॉन 3, 1/3 है, ये नंबर लिखा है ना। एक आपने पढ़ा था, एक रूल था डेरिवेटिव का कि कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई अगर हो रहा हो तो ये होता है कि ये c बाहर आ जाता है, dy/dx ऑफ f। ये c यहाँ पे एक्चुअली c जो है 1/3, c इस 1/3 है, माइनस अगेन यहाँ पे जो c है नेक्स्ट टर्म में वो 5/2 है। 5/2 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव इज 2x और 6x का डेरिवेटिव इज 6। सो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास आ गया f प्राइम ऑफ x इज देन सेकंड स्टेप ये कहता है कि ये जो डेरिवेटिव आया इस डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट कर दें, f प्राइम ऑफ x को जीरो के बराबर लिख दो। मैंने कर दिया इसको जीरो के बराबर, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपके ऊपर है, कि आपकी मर्जी है, ओपन चॉइस है, जैसे भी चाहे आप सॉल्व करें। इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट करना चाहे, मेरी तरफ से इजाजत है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं। आप फैक्टराइज करना चाहें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहें, ये ओपन चॉइस है, जैसे भी चाहे सॉल्व करें। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, मैं फैक्टराइज करूँ x² माइनस 3x माइनस 2x। मिडिल टर्म ब्रेक, मैं मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं ये मेरा टॉपिक नहीं है पढ़ाना, तो नहीं आता, डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें। x कॉमन निकाले, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन निकाला, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पे, एक x माइनस 2, सेकेंड फैक्टर इज, और मेरे पास x की एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2 और x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 3। तो यहाँ पे ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे मिले, बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, शॉर्ट में CPs दो आए। ओके, अब आगे बढ़े। आगे कहता है कि सेकंड स्टेप के बाद जब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो तो थर्ड स्टेप में आपको निकालना है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आ चुका है इसका दोबारा से डेरिवेटिव f डबल प्राइम निकालना। इस वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव निकालना। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट टर्म इज x² का डेरिवेटिव इज 5x का डेरिवेटिव, अगेन 5 इज द कोफिशिएंट, तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव इज 1 माइनस 5 और 6 का डेरिवेटिव इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, चलो ये काम नहीं हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में कहता है कि इस डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट करें। कौन सा पुट करें? दो क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों पुट करेंगे बारी बारी। बात है भाई, अब्दुल हादी साहब कुछ फरमाना चाह रहे हैं, कुछ परेशानी है? माइक
अच्छा, दो क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों को बारी बारी पुट करेंगे। तो मैं बारी बारी पुट करने के लिए हेडिंग लिख लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू 2 से बात स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पुट कहाँ पे करना है इसने आपको बताया। क्रिटिकल पॉइंट डबल डेरिवेटिव में पुट करना है बारी बारी, दो पॉइंट्स हैं, दोनों को बारी बारी पुट करना है। तो मैं इसमें फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ था एक्स इक्वल्स टू डबल डेरिवेटिव में जहां जहां एक्स आ रहा है उसकी जगह पे 2 पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -5, 4 -5 इज -1। हमने अभी बात पढ़ी थी कि डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद देखो आंसर लेस देन जीरो आ रहा है या ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है। ये दोनों साइन चेक कर लो, नेगेटिव है साइन या पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो ये -1 आ रहा है विच इज ऑब्वियसली नेगेटिव। नेगेटिव में क्या कंक्लूजन हमने लिखी है, अगर नेगेटिव आता है तो फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमम। मैंने आपको कहा था अगर लेस देन का साइन आते तो उल्टा होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ कि यार ये फंक्शन जो है इसका रिलेटिव मैक्सिमा होगा एट द क्रिटिकल पॉइंट। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 3 हो जाए, इसको भी डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं। डबल डेरिवेटिव पे आप x की जगह पे 3 पुट कर दें। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -5, so 6 -5 is 1 which is a positive number। पॉजिटिव में कंक्लूजन उल्टी होती है कि फंक्शन का इस केस में रिलेटिव मिनिमा होता है क्रिटिकल पॉइंट। These are the this is the example of maxima and minima of the function। ठीक है, मैंने आपको एक वैसे एग्जांपल दी। अब हम इसकी कोई बकायदा वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम जिसमें आपको फंक्शन ऐसा दिया होगा या तो प्रॉफिट फंक्शन होगा या कॉस्ट फंक्शन होगा जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है प्रॉफिट के बारे में सब ये चाहते हैं कि यार ज़्यादा हो, ज़्यादा नफ़ा हो, और कॉस्ट के बारे में चाहते हैं सब लोग यही चाहते हैं, सबकी ख्वाहिश होती है खर्चे कम से कम। तो ये मामला है, तो ये कैसे होगा हैंडल, ये होगा बाय यूजिंग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम काम कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था कि रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए मैं वही स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपके सामने शो किए थे। फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे लिखा था कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, देन उसको 0 से इक्वेट करें सेकंड स्टेप में, एंड सॉल्व दैट फॉर वैल्यू ऑफ एक्स। हेयर एक्स की जगह पे p मौजूद है इस क्वेश्चन में, तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 से इक्वेट किया, 0 से इक्वेट करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे p की वैल्यू $875 आ गई। अब मुझे देखना है कि क्या वाकई यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है कि नहीं। ये आपका जो आया गया है क्रिटिकल पॉइंट। अब मैं ये करूंगा कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालूंगा आर डबल प्राइम। आर डबल प्राइम निकालेंगे तो आर डबल प्राइम आर प्राइम निकला हुआ इसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लो। इसका आप दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा। क्लियरली p का डेरिवेटिव इज 1, दिस इज -20। तरीकेकार ये होता है डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट किए जाते हैं, लेकिन इधर इत्तेफाक से वेरिएबल कोई बचा ही नहीं, कोई वेरिएबल बचा ही नहीं, तो कुछ भी नहीं बचा, तो लेस देन जीरो है, हमेशा हमेशा लेस देन जीरो है। तो यानी कि क्रिटिकल पॉइंट इधर जो भी आया होता ये लेस देन जीरो, इसी बात की इंडिकेशन है कि फंक्शन एस। हमने पढ़ा था कि लेस देन का आता है तो फंक्शन का क्या मिलता है, रिलेटिव मैक्सिमम मिलता है।
आपको फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम मिल गया। दिस वाज पार्ट ए। पार्ट बी में आपसे फरमा रहा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू। चले, आपको ये तो पता चल गया कि किस प्राइस के ऊपर रेवेन्यू मैक्सिमम, लेकिन वो रेवेन्यू मैक्सिमम है क्या, ये आप डिटरमाइन करना। तो रेवेन्यू मैक्सिमम है क्या ये डिटरमाइन कैसे होगा, ये डिटरमाइन करने के लिए जो फंक्शन आपको गिवन है उस फंक्शन में जस्ट आपने जो वैल्यू ये वाली निकाली है उसको जस्ट पुट कर देना, जहां जहां पे पी आ रहा है उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि ये वो वैल्यू जहां पे रेवेन्यू मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन रेवेन्यू मैक्सिमम है क्या, ये फंक्शन में पुट करेंगे तो पता चलेगा। -10 इंटू 875 का स्क्वायर प्लस 1750 मल्टीप्लाई बाय 875। सो इसको आप सिंप्लीफाई करें और आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। सो एनीवे ये हमारे पास क्वेश्चन वेरी सिंपल था। बस अगेन मैं एक ही बात बोलूँगा कि डेरिवेटिव निकालना आता है तो क्वेश्चन में कोई मसला नहीं, स्टेप्स फॉलो करें। जो स्टेप्स मैंने आपको बताया अभी, फंक्शन को मैक्सिमम या हो निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, स्टेप्स यही है, ठीक है ना। अगर ये मिनिमम की बात होती तो ये डबल डेरिवेटिव पे पॉजिटिव साइन आ जाता और बाकी, लेकिन स्टेप सेम है। तो आपने ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी तरह के मल्टीपल और भी क्वेश्चन, तकरीबन सारे क्वेश्चन 17.1 में यही सेम काम करना है। मैं आपको अभी फर्दर और क्वेश्चन भी दिखाता हूँ इसके। अगर आप इसमें देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही फरमा रहा है, डिमांड फंक्शन गिवन है और फरमा रहा पार्ट ए में डिटरमाइन द प्राइस विच शुड बी चार्ज टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना। मतलब अच्छा एक चीज यहाँ पे बताता चलो, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़िएगा। यहाँ पे देखें आपको क्वेश्चन में जो गिवन है ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और पार्ट ए में बात कर रहा है मैक्सिमाइज करने को रेवेन्यू को। तो रेवेन्यू फंक्शन निकालते कैसे, अगर आप रिकॉल करें जो हमने बस चैप्टर 2 था या 5 था, नंबर याद नहीं आ रहा मुझे, शायद चैप्टर 2 में पढ़ी थी ये बात कि रेवेन्यू फंक्शन मतलब मिड टर्म वाले कोर्स में हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू जो है ये बराबर होता है क्यू मल्टीप्लाई बाय पी के, वेयर क्यू इसका क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, पी प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ये नहीं शुरू कर देगा कि क्यू को मैक्सिमाइज करना शुरू कर दो, आप क्यू मल्टीप्लाई बाय पी निकालेगा। तो क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आप जब निकालोगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, निकालना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। 1,50,000 पी माइनस 75 पी स्क्वायर, ये जो फंक्शन आया है इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज करने के जो हमारे पास 4 स्टेप्स हमने डिस्कस किए वही काम करेंगे इधर भी। पार्ट ए में ये मैक्सिमम निकालना है, पार्ट बी में कह रहा है मैक्सिमम रेवेन्यू होगा कब, वही पार्ट बी जो आपने क्वेश्चन 1 का पढ़ा था। आप जो यहाँ से पी की वैल्यू निकालोगे, इस पी की वैल्यू को पुट करोगे इस आर के अंदर तो मैक्सिमम रेवेन्यू आ जाएगा। पार्ट सी में कह रहा है हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिमांडेड, ये जो पी की वैल्यू आई है उसको पार्ट सी में ये करना है कि पी की वैल्यू को क्यू के अंदर पुट करो, इसके अंदर पुट करो। चलो मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको रेवेन्यू को एक्चुअली मैक्सिमाइज करना है, तो मैं थोड़ा सा तेज काम करूँगा
रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो ये हो जाएगा 1,50,000 माइनस 75 पी स्क्वायर। पावर रूल लगेगा यहाँ पे। पावर रूल के अकॉर्डिंग 75 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 150 पी। इस डेरिवेटिव जो आया है इसको आप जीरो से इक्वेट करोगे 1,50,000 माइनस 150 पी को जीरो से इक्वेट करोगे, यहाँ से आपको मिल जाएगी पी की वैल्यू। ठीक है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ पी आप निकाल लीजिएगा। पी की वैल्यू निकालने के बाद आप ये करते हो कि डबल डेरिवेटिव निकालते हो। इसका डबल डेरिवेटिव आप जब निकालोगे यू विल गेट इज -150 विच इज लेस देन जीरो। तो फंक्शन का आपको मिल जाएगा रिलेटिव मैक्सिमम, जो कि हमने कहा है नेगेटिव आते तो मैक्सिमम मिलता। ये बात भी हो गई तय, तो यानी कि पार्ट ए आपका यहाँ पे कंप्लीट। तो पार्ट ए के बाद पार्ट बी में कह रहा है कि मैक्सिमम रेवेन्यू होगा क्या। तो ये जो पार्ट ए के अंदर वैल्यू आएगी ना पी की, ये जो भी आएगी वैल्यू आप इसको सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाई करें, माइनस हो रहा हो जाके प्लस करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पी आ जाएगी। इस पी की वैल्यू को आर के अंदर पुट कर देंगे तो ये आपको बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और पार्ट सी के अंदर पी की वैल्यू को आप क्यू के अंदर पुट करेंगे तो ये पार्ट सी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पार्ट सी के अंदर बोल रहा है हाउ मैनी यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिमांडेड, यानी कि आपसे एक्चुअली क्यू मांग रहे हैं कि क्यू क्या होगा। तो भाई ये पी जो निकाला है वो पुट करोगे तो क्यू आ जाएगा। ये सवाल है आपका, तो हर सवाल का जवाब ओके मेरा भाई, ये भी हो गया। और आगे बढ़े अगर हम, सब में तकरीबन यही काम करना है। सही है, तो ये अगेन क्वेश्चन नंबर 5 था। अगेन जिस चीज़ का भी एक ऊपर लंबी चौड़ी कहानी पढ़ी लिखी है वो पढ़ते रहेगा बैठ के सुकून से। इसमें अगर आप पार्ट ए में देखो तो इसमें भी यही कह रहा है मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू। यकीनन टैक्स का ये सब हो दिया हुआ है, तो टैक्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहा है। फंक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं वही कहानी इसमें भी है। तो सब सवालों में यही बात कर रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की बात मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है। कॉस्ट फंक्शन के अंदर आपसे कह रहा है कि इसमें मिनिमम निकालना, व्हाट आर मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। मतलब फंक्शन को मिनिमाइज करना और मैक्सिमाइज करना तरीकेकार सेम होता है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 17.1 एक्सरसाइज में ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं पूछेगा कौन से करने, क्योंकि सारे करने। अच्छा, ये अभी तक जो मैंने डिस्कशन की है आप लोग से, उसके मुताबिक आप क्वेश्चन 17-18 तक सॉल्व कर सकते हैं। 19 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन वो अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। वो मैं इंशाल्लाह करा दूंगा।